बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछला सेशन आपने देखा, अब हम कर रहे हैं शुरू लियो। वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन व हज़रात जो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पैदा हुए हैं, लियो हैं सारे के सारे। और यहाँ पर मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ कि सन का यानी कि बाय सन साइन लियो होना और बाय मून साइन लियो होना, इन दोनों में मून साइन इन लियो होना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको हम ये बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। जो लियो हैं तमाम ख़वातीन व हज़रात बाय सन साइन बाय मून साइन, उनका लॉर्ड है सन। सन है कैटलिस्ट। जो भी कैटलिस्ट होता है वो डबल एक्शन होता है, डबल एक्शन करता है, इसलिए उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कोई बहुत ही प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो तो फिर वो आपको बता सकता है कि ये आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा, नेगेटिव काम करेगा। तो ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ चलती है, तो उसे मुख्तलिफ एंड पर देखा जाता है। बाहर जो लियोज़ हैं उनके लिए हालात कैसे होंगे। जो लियो हैं उनके लिए मून है 5वें घर में, फिर आएगा 6ठे घर में, फिर जाएगा 7वें घर में, और कोई मेजर नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो लियोज़ के लिए भी ये वीक बहुत ही आला होगा। जब भी सन से मून 5वें में होता है तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको अपनी एजुकेशन में कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। 5वां घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें दोस्ती, प्यार, चाहत, मोहब्बत, रोमांस, स्पोर्ट्स, मस्ती करना, लोगों के साथ फिरना, घूमना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। ज़िंदगी में कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क है, आपके अंदर एक स्पार्क है जो आपको एक बड़ा आदमी बनाता है, या आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक बड़ा आदमी बनने की तरफ खींचती है। 5वें घर से पढ़ा जाता है। तो इसी वजह से जो लियोज़ हैं ये दुनिया में सबसे डिफरेंट लोग इसलिए माने जाते हैं कि इनमें एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है जो ज़िंदा रहने के लिए होती है। ये हमेशा अपनी उम्र से कम ही नज़र आते हैं, क्योंकि सन इज़ द लॉर्ड ऑफ वाइटैलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जब सन आपका इन स्ट्रॉन्ग होगा, इन लियो, और नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होगा, तो आप हमेशा अपनी उम्र से कम नज़र आएंगे। 12, 5वां, 6ठा, 7वां, ये सारे के सारे घर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 5वां घर होता है दोस्ती का, जिस तरह मैंने पहले कहा, स्टूडेंट्स का, पढ़ने का। अगर वो लोग जो शादीशुदा हैं और अपनी औलाद से उम्मीदें रखते हैं, उनकी पहली औलाद होने के बहुत सारे इम्कानात हैं। जिन लोगों की औलादें हो चुकी हैं उनको अपनी औलादों से बहुत उम्मीदें होंगी और वो उम्मीदें पूरी होंगी। जो लियोज़ जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस होंगे। जो अपनी चाहतों में कहीं उलझे हुए हैं, ज़िंदगी एक सफ़र है, सुहाना की तलाश में है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस वीक में एडवांटेजेस होंगे। और ये जो अर्ली डेज़ हैं 18, 19, 20, 21, इन 4-5 दिनों में कहीं ना कहीं कोई अच्छी ख़बर आ सकती है। और जैसा कहते हैं कि आपकी कबूलियत हो सकती है, आपको चाहा जा सकता है, आप चुने जा सकते हैं, कोई आपको प्यार करने की तरफ बढ़ सकता है। यू विल फील कि आपको लगेगा कि इस वीक में कुछ ज़्यादा दिमाग में मस्ती का एक जो है ना वो इंजेक्शन लगा हुआ है, और ज़्यादा ऐसे ज़रा वो मस्ती नज़र आ रही है। तो इसलिए आपका ये हफ़्ता मेरी नज़र में मस्ती करने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, दोस्तों से, फ्रेंड से, सेक्शुअल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, काम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आएंगी। तो एक दफ़ा मैं मास्को पढ़ने भी गया था, तो वहाँ पर वो माइक लगा करना, तो वो लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर जैसा क्लास ओपन होती है इस तरह नहीं होती, 12। तो उसमें मैंने देखा कि हम सब लोग पढ़ रहे थे, तो एक लड़की को ऐसे कर रही थी। तो मैंने बाद में उससे पूछा कि ये जो आपका लेक्चर था, लेक्चर तो हमारा ऐसा नहीं था जिसमें आपको कोई म्यूज़िकल लगे। उसने कहा नहीं, मैं अपने जो लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं उसको भी हम ज़रा मस्ती से पढ़ते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट सीखने के, पढ़ने के भी इम्कानात डिफरेंट होते हैं। आप किस चीज़ को किस तरह लेते हैं ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो वीक है
ये आपको उसी तरह से एक एक्सुबरेंस लाएगा, एक फ्लेवर देगा। इसलिए ड्यू पूरे तरीके से मस्ती करें, नो वरीज। वर्गो, वो तमाम लोग जो 21 या 20 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक पैदा हुए, इनका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी टॉरस में है विद वीनस, और आपके अपने घर से 9वें घर में है, और किसी भी एंड पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो वीक है ये वर्गोस के लिए बहुत ही अच्छा इस वजह से कि 9th हाउस होता है अल्लाह के ब्लेसिंग्स का, टीचर्स का, उन लोगों का जो आपको पढ़ाते रहे हैं, उनका आपके साथ क्या सलूक था, फॉरेन ट्रैवलिंग का, क्रिकेट स्पोर्ट का, दूसरों की तरफ से एक ख़ास किस्म के मैसेजेस जो आपको आते हैं वो आपको बड़ा बेहतर करते हैं, कोलैबोरेशंस का। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं जो वर्गोस हैं उनका लॉर्ड चूँकि बहुत ही ज़्यादा बेहतर बैठा हुआ और कोई अफ्लिक्शन नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी वो तमाम एफ़र्ट्स जो बाहर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ट्रेड से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एग्ज़ाम देकर उसे पास करना है, उसमें बेहतरी लाएंगे। आपको ज़हनी तौर पर काफ़ी सुकून रहेगा, घर की और स्टेटस की एलिवेशन रहेगी, घर के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, मुआशरती तौर पर विच इज़ सोशल एक्टिविटी, उसमें आप बेहतर तरीके से रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। एजुकेशन मैंने पहले ही कहा कि उसके आपको काफ़ी सारे एडवांटेज पड़ेंगे, लेकिन आपको ये वीक ट्रैवलिंग भी देकर जाएगा। तो हो सकता है कि जो संडे है, सैटरडे है, इसमें आप अपने दोस्तों के साथ या वो कोलैबोरेशन या फ़ॉरेन दोस्तों के साथ या फ़ॉरेन से कोई आपको एक्स्ट्रा असिस्टेंस, फेवर्स, पैसे आ जाए जो आपको इस ख़ास वीक में ज़हनी तौर पर बहुत बेहतर करने के लिए, खुश करने के लिए पार्ट प्ले करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वर्गोस जो हैं उनके लिए बहुत ही कमाल चीज़ें होंगी, जिनकी वजह से उन्हें भी इस ख़ास वीक में, और स्पेशली जो डेज़ मैंने आपको गिनवाए हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरी होंगी। क्योंकि उनके जो गुजरेगा, जो प्लैनेट मेजर गुजरेंगे या मून जो गुजरेगा, उनके अपने ऊपर से, उनके अगले घर से, उससे अगले घर से, फिर उसके अगले घर से, यानी कि जो टॉप 4 घर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके ऊपर से गुजरेगा, और अफ्लिक्शन की एस्पेक्ट्स नहीं हैं। तो ये पहला घर होता है ज़हनी सुकून का, दूसरा होता है पैसे जमा करने का, अच्छी खुराक खाने का, तीसरा होता है ट्रैवलिंग करने का, मेमोरी को फ्रेश करने का, यारों दोस्तों, छोटे बहन भाइयों से घूमने का, चौथा होता है हैप्पीनेस का, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का। तो आई थिंक को वर्गोस के लिए बहुत ही कमाल ग्रेटर कॉम्बिनेशन बनने वाला है जो उनको एडवांटेज देगा। सो एंजॉय। कैंसर, लियो, वर्गो, ये 3 इस वीक स्टार फील करेंगे अपने आप को। लिब्रा, 21 सितंबर से 21 अक्टूबर लिब्रा। इमरान खान इज़ लिब्रा, और वो तमाम लोग जो लिब्रन्स हैं, मैंने उनके लिए पहले भी कहा था कि ये जो अभी टाइम गुजर रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसके रीज़न ये हैं कि उनके असेंडेंट का लॉर्ड छठे में जाकर बैठा हुआ है, अपने घर में ही बैठा हुआ है। लेकिन प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ उनकी बहुत अच्छी नहीं है। जब भी असेंडेंट लॉर्ड छठे घर में जाएगा तो आदमी हमेशा अपनी लाइफ से रिलेटेड कंसर्न चीज़ों को बहुत गौर से सोचेगा। और आपको याद होगा कि आपने सुना भी होगा, छठा, 8वां, 12वां घर एस्ट्रोलॉजी में कंसर्न्ड हाउसेस गिने जाते हैं। आदमी उनकी तरफ हमेशा मुतवज्जो रहता है और वो चीज़ इंसान के ज़हन से नहीं निकलती। हमने कहा भी था कि ये जो मे चल रहा है ये इमरान खान की मुश्किलात को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो इसलिए जो लिबरल्स है, अगर आप वो देखें अपने राउंड अबाउट, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में रहते हैं, प्लानिटरी कंडीशन देखें, तो उनको इस वीक में कोई बहुत ख़ास किस्म के एडवांटेजेस नहीं हुए हैं, बल्कि वो अपनी चीज़ों को लेकर, सेहत को लेकर, अपने कामों को लेकर, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को लेकर, हिडन अफेयर्स को लेकर, अपनी सोच को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं। और ये जो आने वाला वीक होगा इसमें वो परेशान इस वजह से होंगे कि उनके जो प्लानिटरी कंडीशन में जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो उनकी पोजीशन जो है वो बहुत नेगेटिव है।
तो जब भी मैंने पहले कहा कि गुजरेगा आपके, ठीक है, दूसरे से तीसरे से चौथे से, तो ये आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपको खुराक, फूड इनटेक करते हुए बहुत ध्यान देना है कि आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे जो आपकी सेहत ख़राब कर रही है। वो हमारे दोस्त हैं क्रिकेटर इमरान नज़ीर, उनका भी दूसरे घर का लॉर्ड अफ्लिक्टेड था जब उनको पान में किसी ने मर्करी डालकर खिला दिया था। तो ये बात याद रही, ये जो कमिंग पूरा वीक है आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपके पैसे जा सकते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। आपको किसी भी तरीके से अपने ऊपर इस वीक में बहुत ध्यान देना है, और जब तक नेक्स्ट वीक शुरू नहीं हो जाता आपकी सेहत को, हेल्थ को ख़तरा है। और आपने फूड के लिए, खुराक के लिए बहुत ख़ास तौर पर ध्यान देना होगा। ये डेज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो आई एम सॉरी कि जो लिबरल्स हैं उनके लिए देखने में पोजीशन प्लानिटरी अच्छी है, लेकिन असल में है नहीं, क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड आपके 8वें घर में बैठा हुआ। सो इस वीक लिबरल्स बहुत ख़ास एहतियात करें, अपना बहुत ख़ास ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक चलेगा इंशाल्लाह ताला, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। सो नो वरीज़, खुश रहें, खुदा हाफिज़।